चलिए ट्राई कर लेते हैं। तो कह रहा है फॉर अ सीक्वेंस एन ऑफ रियल नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एन इज जीरो। सो आप मुझे एक चीज बताइए, लिमिट ए एन एन टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो, इसका डेफिनेशन क्या है? For all epsilon greater than 0, there exists a natural number n एन नॉट, is हाँ। an element of हम्म। for all n greater than n, an minus a जीरो, यहाँ जीरो लिमिट है। 0 is less than epsilon. सो मॉड ए एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन मोर देन इक्वल टू एन नॉट। And not. अब इसका नेगेशन लिखना है, तो नेगेशन का मतलब होता है कि इसका नेगेशन आप क्या लिख सकते हैं, लिमिट ए एन इज नॉन जीरो, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे स्टेटमेंट आप? There exists a epsilon greater than 0 such that there exists n naught is an element of natural number and mod of an minus 0 will be greater than epsilon for all n greater than equal to तो आपके n हिसाब naught. से इन चारों में से क्या आ रहा है? ये तो सिंपल लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। सर बी आ रहा है मेरा। पता है बी का क्या मतलब है? बी अगर आप कहेंगे ना, तो ये बी का मतलब है, मैं आपको बता देता हूँ, बी जो स्टेटमेंट है वो इंप्लाई कर रहा है कि लिमिट ए एन इन्फिनिटी होगी, ये उसका डेफिनेशन है, आप चेक कर सकते हैं। तो जो बी स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन है एक्चुअली। हमने क्या कहा, हमारा हमारा क्या नेगेशन इसका क्या होगा? इसका नेगेशन होगा हमारा कि लिमिट ए एन जीरो नहीं है। हमें इसके बारे में लिखना है कि ये कब होगा। आप जो कह रहे हैं बी, वो इसका डेफिनेशन है। तो जरूरी थोड़ी है कि लिमिट जीरो नहीं तो इन्फिनिटी ही होगी, वन भी तो हो सकती है, टू भी तो हो सकती है। सर तो फिर लिमिट ए एन की बस 0 नहीं आएगी, कुछ भी आ सकती है। हाँ एग्जैक्टली, जीरो नहीं आई, कुछ भी आ सकती है। नेगेशन ये है कि जस्ट उल्टा बोलना है उसका, जैसे है ना, आई एम ए बॉय तो इसका नेगेशन आई एम नॉट अ बॉय, इस तरह से। तो लिमिट जीरो है तो नेगेशन होगा लिमिट नॉन जीरो है, ये चीज़ है। ओके सर। तो उससे आप देखिए फिर उसको, है ना, तो नॉन जीरो के लिए कि आ जाएगा उससे, ठीक है। तो फिर सर इसमें ये जो सेट दिया है इनफाइनाइट, इसमें सारी पॉसिबल वैल्यूज डाली हैं इनकी जो लिमिट आ जो आप कह सकती रहे हैं। थे उसी को आप लिखता हूँ। देखो तो हम लोग क्या लिख रहे थे कि देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन मोर देन जीरो सच दैट कि ये जो ए एन का मॉड मोर देन एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ऑल एन मोर देन इक्वल टू एन नॉट। तो उसके पास इन्फिनाइटली मेनी एन होगा जिसके लिए एन की जो मॉड वैल्यू एप्सिलॉन से ज्यादा हो जाएगी। एक ऐसा एप्सिलॉन जरूर आपको मिलेगा जिसके लिए इसकी वैल्यू उससे ज्यादा हो जाएगी। सो देयर विल बी इन्फिनाइटली मेनी चॉइस ऑफ एन, वही तो लिखा है ना उसने। यहाँ ओके पे आप सर। क्या कह रहे हैं, लिमिट जीरो कब है? एप्सिलॉन कुछ भी ले लो, एन का मॉड हमेशा एप्सिलॉन से कम आएगा फॉर ऑल एन मोर देन इक्वल टू एन नॉट। जब लिमिट जीरो नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि एक ऐसा एप्सिलॉन मिलेगा मुझे जिसके लिए मॉड एन की वैल्यू एप्सिलॉन से ज्यादा हो जाएगी फॉर ऑल एन मोर देन इक्वल टू एन नॉट, ये चीज है। सर तो आप जस्ट नेगेशन का स्टेटमेंट देख लीजिए, पता चला ऑनलाइन थोड़े से आप देखिए कि किसी स्टेटमेंट का जो जिसमें फॉर ऑल रहता है उसका नेगेशन कैसे लिखते हैं, तो उससे पता चल जाएगा। ये सर उसमें देयर एग्जिस्ट को पहले कर देते हैं, हाँ मतलब इंटरचेंज कर देते हैं और उनके सिंबल चेंज हो जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे, यहाँ देयर एग्जिस्ट हो गया और यहाँ मोर देन हो जाएगा, यही डिफरेंस आएगा। ओके सर। चलिए नेक्स्ट किस, कहाँ से स्टार्ट, मिहिर चलो आपके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बताओ दूसरे में क्या है? सर दूसरे में बस ये पूछना कि ये इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ